मौलाना आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज तेवड़ा आज यहाँ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है, कैसे इसका संघर्ष रहता है और ख़ासकर जैसे 15 अगस्त के मौके पर इन्होंने जो जश्न मनाया है उसको लेकर बच्चों की तैयारियाँ किस तरीके से, क्या है खूब तरीके से, क्या शानदार तरीके से बच्चों ने अपने अपने कर्तव्य दिखाए। इसी को लेकर थोड़ा सा जानते कि आखिर कितना इसका संघर्ष रहा है और ख़ासकर कितने टाइम से ये इसको चला रहे हैं और इसी के साथ साथ यहाँ के लोगों का इनके साथ क्या योगदान है और किस तरीके से मुश्किलों के साथ ये किस तरीके से लोग लेकर चल रहे हैं। क्या नाम आपका? कमरुद्दीन। हम यहाँ पे आए, देखा बच्चों ने बहुत अच्छे कर्तव्य दिखाए, इसके लिए पहले आपको बधाई देता हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज, इस कॉलेज को आप कब से देख रहे हैं, कब से चला रहे हैं? मैं जनवरी 2023 में मुझे इसका प्रबंधक चुना था और जब से मैं स्कूल में काम कर रहा हूँ और मेहनत के साथ, बड़ी संघर्ष के साथ मैं इस स्कूल में मैं काम कर रहा हूँ। और काम करने का मेरा मकसद ये है, जो स्कूल से संबंधित क्षेत्र है उस क्षेत्र में इस स्कूल का फ़ायदा पहुँचे, हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें और हमारा स्कूल हमेशा की तरह वो आगे भी बढ़ता रहे, ये सोच के मैं इस स्कूल में काम कर रहा हूँ। 15 अगस्त के मौके पर आज जिस तरह से बच्चों के कर्तव्य देखें तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? टीचर्स का है या फिर बच्चों का है? कोई भी संस्था या कोई भी प्रोग्राम, इसमें एक विशेष आदमी का कोई योगदान नहीं होता, तो सभी मिलकर करते हैं। बच्चों का भी योगदान है, टीचर का भी योगदान है, इलाके के लोगों का भी योगदान है। तो सभी ने लोगों ने मिलकर, खासकर हमारा स्टाफ भी अच्छा स्टाफ है, मेहनत करके ये प्रोग्राम कामयाब करने की कोशिश की और वो ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, प्रोग्राम को देख के हमारा प्रोग्राम बहुत कामयाब हुआ। कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? स्थानीय लोगों का आपके साथ में किस तरह का सहयोग है और कैसे आप मैनेज कर रहे हैं इस पूरे कॉलेज को? जो इलाके के लोग हैं, इलाके से हटके भी, असल में मैं थोड़ा सा आपको पीछे से बता दूं, ये स्कूल 1981 में मौलाना मोहम्मद लतीफ़ साहब की एक टीम थी, हमारे बुज़ुर्ग थे वे, उन्होंने एक स्कूल की नींव रखी थी, वो तेवड़ा मदरसे के बराबर में रखी थी। वहाँ ज़मीन खरीद दी थी, लेकिन वहाँ ज़मीन कम होने के कारण और वो थोड़ा गांव के अंदर था, उस वहाँ से वो ज़मीन बेच के यहाँ की ज़मीन खरीद दी और वो इस जंगल में स्कूल कायम किया। उन लोगों ने, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बहुत मेहनत की इस स्कूल में और उनकी सोच भी अच्छी थी। अच्छी सोच के साथ उन्होंने ये स्कूल कायम किया और इसका लगभग कुछ ना कुछ फ़ायदा भी पहुँचा। तो अब किसी भी काम को चलाने के लिए थोड़ी बहुत परेशानी आती है, लेकिन कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। रहा इलाके के सहयोग की बात, मैं जनवरी में जब मैं यहाँ प्रबंधक बना तो यहाँ साइंस की लैब के लिए 3 कमरों की ज़रूरत थी। तो मैंने इसकी शुरुआत की और मैंने दिल्ली भी गया मैं और इलाके, इधर उधर इलाके में भी गया। मुझे किसी ने पैसे देने से या स्कूल की मदद करने से किसी ने कोई मना नहीं किया और लोगों के पैसे इकट्ठे करके, इलाके से ही पैसे इकट्ठे करके हम लोगों ने 2 कमरे लगभग अभी अनकम्प्लीट हैं, लिपाई नहीं हुई, वो तैयार भी हो गए। और इसके बाद चूँकि हमें लैब के लिए 3 कमरों की ज़रूरत थी, हमने, हमारे एक जिला पंचायत मेंबर हैं पिमोड़े के, शाहनजर साहब, हम उसके पास गए, उनसे हमने कहा भाई आप हमारे एक स्कूल में कमरा बनाएं। तो उन्होंने हमसे आश्वासन दिया था, मौका मिलते ही मैं आपके स्कूल में एक कमरा बनाऊंगा। और वो आज यहाँ हाजिर थे, वो आए भी थे। उस कमरे की, तीसरे कमरे की भी नींव रखे गए हैं। तो 4-5 महीने में इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, जो लैब के लिए हमें 3 कमरों की ज़रूरत है वो हमारे 3 कमरे कंप्लीट हो जाएंगे। और इलाके का पूरा सहयोग मिल रहा है। और मुझे किसी ने, अगर मैं किसी के पास स्कूल से संबंधित कोई सवाल लेकर गया, मुझे किसी ने आज तक मना नहीं किया। स्थानीय लोग, खासकर जो आपके लोकल में पढ़ते हैं, जो खासकर पढ़ाई की तरफ जिनका ध्यान नहीं है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं पीछे, असल में मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ। पिछले बरसात में मुझे फुर्सत मिली, मैं आसपास के जो गांव हैं इसमें छोटी छोटी मन्नई लोगों में जाकर मीटिंग करी और उन्हें ये समझा आज बच्चों को पढ़ाओ। कुछ लोग जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, वो उनका बच्चे पढ़ाने का तरीका जो है वो सही नहीं था। मैंने उन्हें सही तरीका बताया। जब तक जो बच्चों के जो गार्जियन हैं, जो परिवार के लोग हैं, अगर बच्चों को कामयाब करने में उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, अकेला स्कूल इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने लोगों को समझाया और उसका मुझे रिज़ल्ट ये मिला कि 80% लोगों की बात समझ में आई
और उनका तरीका बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को कामयाब करने का थोड़ा बदलाव आया है। मुझे उम्मीद है और अगर इसमें साल 6 महीने इलाके में काम करा जाए तो हम पूर्ण रूप से सफल होंगे इसमें। आज 15 अगस्त के मौके पर जब देश आज़ादी मना रहा है तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये जो 15 अगस्त या 26 जनवरी जो ये मैं अपने दिमाग से इसे एक त्यौहार के रूप में मानता हूँ। इसलिए मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे जो बुज़ुर्ग जो बड़े थे उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बड़ी अपनी जान की कुर्बानी दी है। तो जिस चीज़ में हमारी जान की और माल की कुर्बानी हुई तो वो एक सबसे बड़ा त्यौहार हमारा होता है। तो मैं तो सबसे बड़े त्यौहार के रूप में, चाहे वो 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, उसके हिसाब से, त्यौहार के हिसाब से मनाता हूँ मैं और मानता हूँ। और उसमें स्कूल में भी मैंने जो बच्चे हैं इसके लिए जागरूक करा उन बच्चों को कि ये हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार है, हमारा हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इसकी वफादारी हमारे मुल्क के साथ है। तो उसमें जो है 15 अगस्त तो सही मायनों में जो है वो एक त्यौहार है, हमारा पर्व है एक हमारा, और पर्व के रूप में उसे मानना चाहिए। चलिए, ये थे मौलाना आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज के मैनेजर कमरुद्दीन साहब, जिन्होंने वो तमाम चीज़ें बता दी है और शॉर्ट में ये भी बता दिया कि कब से ये चल रहा है और क्या संघर्ष इनका रहा है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।